आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम मनोज पांडे और आप देख रहे हैं ईवी हिंदी। और दोस्तों, आज हम आए हैं नागोल एथर के शोरूम में रिसेंटली लॉन्च एथर के इलेक्ट्रिक स्कूटर को रिव्यू करने, जिसमें नए कलर्स और नया सॉफ्टवेयर अपडेट भी आया है। तो चलिए देखते हैं ये नया सॉफ्टवेयर अपडेट किस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले दोस्तों, इस 2023 में एथर की तरफ से लॉन्च किए गए नए कलर्स, और वो नए कलर्स हैं 4 ये नए कलर्स हैं, जिसमें सबसे पहले है ट्रू रेड, जो कि ठीक मेरे साथ खड़ा है यहाँ पर। दूसरा है लूनार ग्रे, तीसरा है सॉल्ट ग्रीन और आखिर में है कॉस्मिक ब्लैक। तो ये 4 कलर्स एथर की तरफ से नए लॉन्च किए गए हैं। हालांकि इस वक्त शोरूम में ट्रू रेड और कॉस्मिक ब्लैक कलर मौजूद है। लूनार ग्रे और सॉल्ट ग्रीन कलर को आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर मैं अभी बात करता हूँ इस ट्रू रेड की, तो देखिए ऑल ओवर स्कूटर ट्रू रेड यहाँ पर जिस तरीके से कहा गया है, तो सच में पूरी तरीके से जो लाल रंग से इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को रंग दिया गया है। और जो इसमें थोड़े थोड़े स्टिकर्स होते हैं, उनमें भी यहाँ पर आप देखेंगे तो जो रेड के कॉम्बिनेशंस के कलर्स होते हैं, उन्हीं का यूज़ किया गया है उन स्टिकर्स में। जैसा कि यहाँ पर आप इसके टायर में देख पाएंगे, तो यहाँ पर इसके एलॉय में वाइट कलर दिया गया है। इसी के साथ यहाँ पर अगर आप इसके स्टिकर्स को देखेंगे तो यहाँ पर भी वाइट कलर से 450 लिखा गया है। इसके बाद यहाँ पर इसके सीट के नीचे जो पैनल यूज़ किया गया है, इसको देखेंगे तो यहाँ पर भी वाइट कलर का यूज़ किया गया है। रेयर व्हील देखेंगे तो रेयर व्हील के एलॉय में भी वाइट कलर यूज़ किया गया है। और इसी के साथ जो इसका मोनोशॉक एब्जॉर्बर है, इसमें भी देखेंगे तो यहाँ पर वाइट कलर का यूज़ किया गया है। तो ऑल ओवर इस तरीके का कॉम्बिनेशन दिया गया है ट्रू रेड और वाइट के बीच में। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एथर का जो स्टिकर है, ये भी वाइट कलर से दिया गया है। तो ट्रू रेड कलर में आपको इस तरीके से वाइट कलर का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। और ऑल ओवर जो स्कूटर है वो आपको ट्रू रेड कलर में ही देखने को मिलेगा। और यहाँ पर मौजूद है एथर का दूसरा कलर कॉस्मिक ब्लैक कलर, जो कि काफ़ी शाइनी और काफ़ी ग्लोसी कलर है। और इस कलर में अगर आप देखेंगे तो ऑल ओवर स्कूटर ब्लैक कलर में ही आपको देखने को मिलेगा। और जो इसके एलॉयज़ हैं, जो इसके पैनल्स हैं, जैसे मैंने आपको ट्रू रेड में बताया, उसको यहाँ पर ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर आप देख पाएंगे तो इस तरीके से ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन यहाँ मिलता है। फिर यहाँ इसके आपको सीट के नीचे जो पैनल यूज़ किया गया है, यहाँ पर भी आपको ग्रीन कलर मिलेगा। ठीक इसके पीछे यहाँ पर सीट के साथ जो स्टिकर यूज़ किया गया है, उसमें भी ग्रीन कलर देखने को मिलेगा। और इवन शॉकर, सबसे जो सुंदर चीज़ लग रहे हैं निकल कर आए, जो इसके मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स हैं, उसमें भी यहाँ पर ग्रीन कलर का यूज़ किया गया है। और रेयर साइड के एलॉय में भी। इसी के साथ जो एक चीज़ मुझे मिसिंग लगी कॉस्मिक ब्लैक में, जिस तरीके से ट्रू रेड में यहाँ पर 450X का स्टिकर यूज़ किया गया था, वो चीज़ यहाँ पर कॉस्मिक ब्लैक में नहीं की गई है। तो ये तो थे दोस्तों एथर के नए कलर्स। बात करें अगर डिज़ाइन की, तो डिज़ाइन में यहाँ पर बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा आपको इन नए एथर 450X और 450 प्लस में। हालांकि सीट में थोड़ा डिफरेंस यहाँ पर दिया गया है। अब अगर आप इसकी सीट देखेंगे तो ये आपको थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्टेबल आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि इसमें जो 14% इसकी कुशनिंग है वो बढ़ा दी गई है, जैसा कि इसके लाइव इवेंट में भी वहाँ पर तरुण मेहता ने बताया था। अगर मैं आपको इसकी सीट खोल कर दिखाऊं तो यहाँ पर जो इसका कुशन है दोस्तों, वो पहले से काफ़ी बढ़ा दिया गया है, जिससे जो आपका कंफर्ट है और ज़्यादा बढ़ जाएगा इस रिसेंटली लॉन्च एथर 450X और 450 प्लस में। तो ये तो बात हुई दोस्तों एथर के नए कलर्स की, जो इसका सीट कंफर्ट बढ़ा दिया गया है उसकी। अब हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा जिसका वेट किया जा रहा था, एथर का नया सॉफ्टवेयर अपडेट, जो कि है एथर स्टैक 5। तो चलिए देखते हैं उसको और जानते हैं किस तरीके का ये नया सॉफ्टवेयर अपडेट है और क्या क्या हमें नया इसमें देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, ये कर दिया है हमने एथर 450X 2023 को स्टार्ट। और यहाँ पर अगर आप इसकी स्क्रीन देखेंगे तो जैसे पहले एक एनिमेशन बनकर आती थी एथर 450X, वो इसमें मुझे मिसिंग लगी है। और दूसरी चीज़ जो सबसे पहले मैंने नोटिस किया है कि पहले गूगल मैप्स यहाँ पर शो किए जाते थे, वहाँ टैप कीजिए फिर गूगल मैप आपको दिखते थे। और यहाँ पर गूगल मैप्स डायरेक्टली आपको शो कर दिया जाता है। इस तरीके से आपको वेक्टर मैप की मदद से आप लाइव ट्रैफिक देख सकते हैं। और इसमें जो मैप है, इसमें और भी ज़्यादा ईजी बना दिया गया है, ज़्यादा ईजी इंटरफेस यहाँ पर दिया गया है। हालांकि अगर आप देखेंगे तो दूसरी चीज़ यहाँ पर आप देखेंगे तो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, स्टैंड, और यहाँ पर आपके TPMS अपडेट टाइम, ये सब जैसे मोबाइल्स में शो करते हैं नोटिफिकेशन बार के ऊपर, उसी तरीके से यहाँ पे शो किया गया है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो नेटवर्क कनेक्टिविटी बहुत कम है, सिर्फ एक बार ही यहाँ पर है। तो उस वजह से जो मैप है काफ़ी ज़्यादा लैग कर रहा है यहाँ पर इस वक्त। यहाँ पर आप लाइव लोकेशन भी देख सकते हैं। और दूसरी चीज़ मैं इसमें नोटिस कर रहा हूँ कि पहले जहाँ एथर में आपको हर चीज़ के लिए टैप करना होता था, तो यहाँ पर टैप की जगह पर स्वाइप कर दिया गया है उस चीज़ को। यहाँ पर अगर आप स्वाइप करेंगे तो स्वाइप करने से आपके फंक्शंस काम करते हैं, जहाँ पहले आपको हर चीज़ के ऊपर टैप करना होता था। तो दोस्तों, अब देखते हैं इसके एक एक फंक्शन को। तो सबसे पहले यहाँ पर हम जाते हैं इसके नोटिफिकेशन बार में। तो देखिए यहाँ पर
TPMS अपडेट आपको देखने को मिल जाएगा अगर आपके स्कूटर में TPMS आपने लगाया है। यहाँ पर आप इसकी ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ पर आपकी कॉल्स को ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं, इंडिकेटर साउंड, पार्क असिस्ट साउंड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। इनकॉग्निटो मोड पर आप स्कूटर चलाना चाहते हैं तो वो यहाँ पर कर सकते हैं। गाइड मी होम लैम्प का फीचर आपको मिल जाता है। और जो एथर में एक नया मोड आया था स्मार्ट इको मोड, उसको आप यहाँ से एक्टिवेट और डीएक्टिवेट कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। अब हम चलते हैं सेटिंग्स में। तो यहाँ पर सेटिंग्स में आप डार्क और लाइट थीम में अपने स्कूटर को रख सकते हैं। जैसे मैं अगर लाइट में जाता हूँ तो थीम चेंज करने में करीबन 3 सेकंड लगे हैं यहाँ पर। तो डार्क से लाइट आप स्विच कर सकते हैं, लेकिन लाइट थीम मुझे ज़्यादा उतनी बढ़िया नहीं लगी, क्योंकि लाइट थीम में यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको ऑप्शंस नहीं दिख रहे हैं। वहीं अगर हम डार्क थीम में चल जाते हैं तो फिर से 3-4 सेकंड के बाद देखिए अब यहाँ सेटिंग, कनेक्टिविटी, नोटिफिकेशन आप क्लियरली देख पा रहे होंगे, जो लाइट में आपको नहीं दिख रहे हैं। तो अगर एथर की तरफ से कोई वीडियो देख रहा है तो इस फीडबैक को ले और फिर से आप देखेंगे तो ये डार्क और लाइट के बीच स्विच करने में काफ़ी समय लगता है। यहाँ से भी आप ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर पार्क असिस्ट, इंडिकेटर, ऑटो इंडिकेटर, गाइड मी होम लैम्प, ये सब फीचर्स आपको इस तरह से सेटिंग्स में अंदर भी मिल जाते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे आप ब्लूटूथ ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं, म्यूज़िक कंट्रोल कर सकते हैं, कॉल्स कंट्रोल कर सकते हैं अपने ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के बाद। तो मोबाइल कनेक्टिविटी और नोटिफिकेशंस यहाँ पर अगर आपको कोई मिलती है तो नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं, मोबाइल आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं। और सेटिंग्स के ठीक ऊपर आपको प्रोफाइल का बटन मिल जाता है, जहाँ पर आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अपना नाम यहाँ पर आप लिख सकते हैं, आप जैसे कुछ भी लिखना चाहें। जैसे अगर हम लिखें भी हिंदी, तो यहाँ पर देखिए डार्क स्क्रीन में अब लेटर्स नहीं दिख रहे हैं। तो थोड़े बहुत यहाँ पर चेंजेस है जो एथर को करने चाहिए। और डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी सेटिंग्स में। अब हम चलेंगे वापस स्क्रीन में। तो देखिए स्वाइप करने से ही आप, जैसे फ़ोन में होता है तो जो स्वाइप है काफ़ी बढ़ा दिया गया है इस स्क्रीन में। यहाँ पर अगर आप स्वाइप करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 24% बैटरी है, 22 किलोमीटर हम जा सकते हैं इको मोड में। यहाँ पर आप अपने ब्लूटूथ डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। और यहीं से अगर आप फिर स्वाइप ऊपर करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको करंट, राइड, ओडोमीटर, ट्रिप, ये सब डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएंगी। अब हम इसके एक बार स्टैंड हटाते हैं और देखते हैं फिर क्या डिफरेंस इसमें आता है। तो दोस्तों स्टैंड हटाने के बाद देखेंगे तो यहाँ से जो एक एनिमेशन थी स्टैंड ऑन की वो जा चुकी है। और यहाँ पर अगर मैं ब्रेक और मोटर ऑन करता हूँ तो यहाँ पर देखिए अब स्कूटर जो है ऑन हो चुका है। और इस तरीके से आप अपनी एनिमेशंस को देख सकते हैं। ये चीज़ें यहाँ पर जो है डिफरेंस आ गया है। अब हम स्वाइप करेंगे तो इस तरीके की नई एनिमेशन यहाँ पर दी गई है। इको मोड में इस तरीके से आपको येलो कलर का एक पैनल सा, एक बार जैसा देखने को मिलता है। इसके बाद अगर मैं मोड स्विच करता हूँ तो राइड मोड में कुछ इस तरीके का दिखेगा, ब्लू कलर का। फिर उसके बाद स्पोर्ट्स मोड में इस तरीके से कुछ येलो ऑरेंज का मिक्सचर। और रैप मोड में फिर येलो, ऑरेंज और ग्रीन जैसा कुछ मिक्सचर यहाँ पर देखने को मिल रहा है कलर्स का। हालांकि मेरी कलर्स के बारे में नॉलेज बहुत कम है, तो आप आई होप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके की एनिमेशन अब दी गई है। यहाँ पर आप करंट राइड देख सकते हैं, यहाँ पर आप ब्लूटूथ को कनेक्ट कर सकते हैं। और स्कूटर में राइड करते वक्त भी आप अपने फ्रंट और रेयर टायर का यहाँ पर देखेंगे तो एयर प्रेशर चेक कर सकते हैं। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि फ्रंट में 30 और रेयर में 17 का एयर प्रेशर यहाँ पर मौजूद है। अब अगर मैं रिवर्स करना चाहता हूँ तो मैं इस तरीके से जाऊँगा तो मुझे फॉरवर्ड और रिवर्स का ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से फॉरवर्ड आ सकता हूँ, रिवर्स जा सकता हूँ। और यहाँ से अगर मैं वापस जाता हूँ तो फिर से मैं अपने राइट सेट्स पे पहुँच चुका हूँ। अब अगर हम इसे बंद करते हैं तो स्कूटर यहाँ पे मैं फिर से बंद करता हूँ तो यहाँ पर किल स्विच दिया गया है। इसे अगर मैं बंद करता हूँ तो देखिए इस तरीके से लिखा आ जाएगा किल स्विच, और यहाँ पर किल स्विच की एनिमेशन ऊपर बनकर आ जाती है। तो ये कुछ आपको देखने को मिलेगा इधर स्टैक 5 में। और मैप आपको ऑलरेडी स्क्रीन पर रहेगा, जिससे आप लाइव ट्रैफिक और लाइव लोकेशन देख सकते हैं। और इस तरीके से, हालांकि मैंने जैसे बताया थोड़ा मैप लैग कर रहा है इंटरनेट कनेक्टिविटी की कारण। अब हम देखेंगे ऊपर के फीचर्स। तो यहाँ पर आप देखें तो सर्च में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा किया गया है कि एक ऑप्शन दिया गया है जिससे आप देख सकते हैं कि नियर बाय कौन कौन से चार्जिंग स्टेशन हैं आपके पास एथर के।
तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो नीचे सभी आपके चार्जिंग स्टेशन शो होते हैं। बुकमार्क्स में आपके जो सेव एड्रेस है वो शो हो जाता है। यहाँ पर आपकी जो रिसेंट आप कहाँ कहाँ गए हैं स्कूटर लेके वो सब डिटेल्स शो हो जाती हैं। तो ये कुछ नया आपको देखने को मिलेगा एथर के नए एथर स्टैक 5 में। और अब मैं दोस्तों एक ओवरव्यू देने के लिए आपको इसकी पुरानी स्क्रीन दिखाता हूँ। तो देखिए इस तरीके से एनिमेशन आया करती थी, तो इस तरीके का कुछ इंटरफेस रहा करता था। थीम्स आप देखेंगे तो यहाँ पर मैप नहीं होते थे, सिर्फ इको राइड स्पोर्ट आपको देखने को मिलता था और यहाँ पर रैप मोड देखने को मिल जाता था। इस तरीके से बैटरी बार्स और किलोमीटर आप चेक कर पाते थे। स्क्रीन पर ही आप यहाँ पर ओडो ट्रिप और एवरेज देख पाते थे। पार्क असिस्ट आप यूँ कर सकते थे इसको, यहाँ पर आपको उसका फंक्शन मिलता था और हर चीज़ टैब पर थी। देखिए मैप पर जाना है तो यहाँ टैप कीजिए, तब आपका मैप जो है चलता था। उसके बाद यहाँ पर आप सेटिंग्स में जाना है तो इस तरीके की सेटिंग्स होती थी। एरर्स, कोई ब्लूटूथ डॉक्यूमेंट, इस तरीके से आपका जो पहले फंक्शन करा करता था एथर, वो अब आपको नहीं मिलेगा। आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर जनरल सेटिंग्स में आप इस तरीके से जा पाते थे। सेटिंग्स में आपको इस तरीके से ब्राइटनेस के और सभी टर्न इंडिकेटर, ऑटो इंडिकेटर, सेटिंग्स के अंदर जाकर आपको ये सब ऑप्शंस मिलते थे। लेकिन अब नए एथर स्टैक में ये सब ऑप्शन आपको बाहर देखने को मिल जाते हैं, जिससे आप इजीली आपका काफ़ी ज़्यादा समय बच जाता है। तो देखिए इस तरीके का पहले आपको थीम मिलता था और अब जो थीम बढ़कर मैंने आपको बताया है कि उसमें क्या क्या नया आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद दोस्तों इस एथर स्टैक 5 में आपको देखने को मिलता है एक नया फीचर, ऑटो होल्ड फीचर, जिसको मैं अभी थोड़ी देर में आपको शो करूंगा कि किस तरीके से वो वर्क करता है। और अपकमिंग फीचर्स भी आपको देखने को मिलेंगे आने वाले समय में, जैसे कि रीजन, एडवांस रीजन आपको इसमें देखने को मिलेगा। दूसरा क्रॉल कंट्रोल आपको इसमें देखने को मिलेगा और क्रूज़ कंट्रोल भी आपको आने वाले समय में इस एथर स्टैक 5 में देखने को मिलेगा। इसी के साथ इसका जो वारंटी प्लान है इसको भी बढ़ा दिया गया है। पहले जो वारंटी प्लान 3 साल का होता था, अब वो वारंटी प्लान को एक्सटेंड कर दिया गया है। इस एथर 450X में आपको अब नया जो वारंटी प्लान होगा वो 5 ईयर्स और 60,000 किलोमीटर्स के लिए मिलेगा। जहां एथर 450 प्लस में अगर आप 7,000 रुपये और पे करते हैं तो आपको भी ये 5 साल और 60,000 किलोमीटर की वारंटी प्लान मिलेगा। अदरवाइज़ आपको वही पुराना 3 साल का प्लान मिलेगा एथर 450 प्लस में। लेकिन एथर 450X के साथ पहले से ही ये नया प्लान आपको मिलेगा। इसी के साथ एथर की तरफ से एक नया अपग्रेड प्लान भी बताया गया है, जिसमें यदि आपके पास 3 साल से पुराना एथर का इलेक्ट्रिक स्कूटर है तो आप 90,000 रुपये देकर इस नए इलेक्ट्रिक स्कूटर से उसे एक्सचेंज कर सकते हैं। और 3 साल से कम पुराना कोई एथर का इलेक्ट्रिक स्कूटर है तो आप 80,000 रुपये देकर इस नए इलेक्ट्रिक स्कूटर से उसे एक्सचेंज कर सकते हैं। हालांकि अभी एक ऑफ़र भी चल रहा है एथर की तरफ से, जिसमें अभी कुछ समय के लिए इन 2 महीनों में अगर आप अभी एक्सचेंज करना चाहेंगे तो 3 साल से कम पुराने इलेक्ट्रिक स्कूटर को सिर्फ 70,000 रुपये में एक्सचेंज कर दिया जाएगा और 3 साल से ज़्यादा पुराने इलेक्ट्रिक स्कूटर को सिर्फ 80,000 रुपये लेकर एक्सचेंज कर दिया जाएगा। तो दोस्तों अब इसका ऑटो होल्ड फीचर हम टेस्ट करने के लिए यहाँ पे आ गए। यहाँ पे एक रैंप मिला है हमें, काफ़ी अच्छा खासा रैंप है और यहाँ पर है एथर 450X Gen 3 जिसमें है एथर स्टैक इंस्टॉल्ड। तो अब हम इसको चेक करेंगे कि किस तरीके से इसका ऑटो होल्ड फीचर काम करता है। सबसे पहले हम करते हैं स्कूटर ऑन। तो स्कूटर ऑन करने के बाद ऐसा कुछ इंटरफेस आपको मिलेगा। यहाँ सेटिंग्स में जाना है आपने और सेटिंग्स में देखिए यहाँ पे ऑलरेडी ऑन है ऑटो होल्ड। तो ये माउंटेन की तरह आपको एक लोगो देखने को मिलेगा। इसको अगर हम प्रेस करेंगे तो अब ऑटो होल्ड नहीं है स्कूटर में। अब अगर आप चढ़ाई पर जाएंगे तो आपको ब्रेक का ही इस्तेमाल करना होगा। लेकिन अब मैं इसको ऑन कर देता हूँ क्योंकि हमें चाहिए ऑटो होल्ड। तो अब हम जाएंगे एक चढ़ाई पर। तो देखिए यहाँ पर रैंप है और लेट्स सी। तो मैं यहाँ ब्रेक लगा चुका हूँ बिल्कुल एकदम चढ़ाई के ऊपर। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये स्कूटर से दोनों हाथ हटा चुका हूँ और स्कूटर ना पीछे जा रहा है। और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरीके से इसका ऑटो होल्ड कुछ काम करेगा। और थोड़ा सा अगर आप क्लोजअप पर देखेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से आपको ऑरेंज कलर का ऑटो होल्ड देखने को मिल जाएगा जैसे ही ऑटो होल्ड इसमें एक्टिवेट होगा। अब इस ऑटो होल्ड को हटाने के लिए हमें सिंपल एक ब्रेक प्रेस करनी है और उसके बाद हम रेस देंगे तो हम आगे जा सकते हैं। जैसे कि मैं अब आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से हम चढ़ाई के वक्त काफ़ी ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं इस ऑटो होल्ड फीचर का। और डाउनहिल के वक्त भी देखिए, अब मैं नीचे आऊँगा और नीचे आते वक्त ये ऑटो होल्ड फीचर फिर से काम करता है। अगर मैं कहीं ब्रेक लगाता हूँ तो ये देखिए, अब मैं यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर मैंने ब्रेक लगाया है और इस तरीके से स्कूटर अपने आप खड़ा है यहाँ पर बिना किसी स्टैंड के। और अब मैं फिर से ब्रेक हटाऊँगा,
सिंपल एक ब्रेक प्रेस करनी है और ये आप हाँ आ गए नीचे। तो दोस्तों ये था इसका ऑटो होल्ड फीचर। कैसा लगा आपको, आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये तो दोस्तों एथर के नए सॉफ्टवेयर अपडेट, नए कलर्स और नए फीचर। अब इस बीच आपको कौन सा फीचर सबसे ज़्यादा पसंद आया, आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इसी के साथ जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद इस नए एथर स्टैक 5 के साथ कुछ रेंज बढ़ जाए, तो रेंज अभी वही मिलेगी आपको। एथर 450X में ट्रू रेंज 105 किलोमीटर की और एथर 450 प्लस में 85 किलोमीटर की ट्रू रेंज अभी भी कंपनी क्लेम करती है। बाकी आपको कौन सा फीचर पसंद आया, आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अब एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गो ग्रीन गो इलेक्ट्रिक।